दोस्तों, आज की मूवी जो बताने रहे हैं उसका नाम है द टॉप अप गेम। कहानी की शुरुआत में हम याहू को देखते हैं, जो अभी 19 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट है, पर उसका मन पढ़ाई में कम और गेम में ज्यादा लगता है। हर समय वो बस गेम के चक्कर में लगा रहता है। उसके घर में बस पापा है, जिसकी एक फोटोकॉपी की दुकान है और उसकी पैसे से ही उनका घर चलता है। एक दिन जब पिता ने कुछ फोटो शीट लेने के लिए उसे भेजा, तो वहाँ जाने के बजाय रास्ते भर वह गेम खेलता रहता है, जिस चक्कर में यहाँ उसके पापा का बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि वह उस सामान को टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाते, जिस चीज को लेकर वह फाइनली आज उसे सुना ही देते हैं कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तुम्हें भी खुद कुछ समझना चाहिए, वरना अगर ऐसे ही एक दिन मैं मर गया तो उसके बाद तुम क्या करोगे। वो उसे बहुत कुछ बोल देते हैं, जिस चीज का याहू को थोड़ा सा बुरा लगता है। उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती है और इसीलिए वह अपने रूम में जाकर सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से गेम खेलना शुरू कर देता है। क्या करे, वह भी आदत से मजबूर है। पर आज उसे कुछ बहुत ही अजीब सा मैसेज आता है कि वह इस गेम को खेलकर पैसे भी कमा सकता है। ये देखकर वह थोड़ा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल यह उसके गेम में खेल रहे एक दोस्त का मैसेज था, जो उसे अपने एड्रेस पर बुला रहा था। जिसके बाद याहू उस गेम को खेलते खेलते सो जाता है। लेकिन अगले दिन वह उस जगह पर पहुंचता है जिसका नाम रैम्पेज है। वहां उसकी तरह और भी बहुत सारे गेमर्स थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें वह बचपन से देखते हुए आ रहा है। वहां उसकी मुलाकात सीड्स से होती है। ये वही इंसान है जिसने कल उसे मैसेज भेजा था। वो याहू को एक दोस्त से मिलाता है जिसका नाम है पिंच। दोनों का एक गेम होता है जिसमें याहू शुरुआत में तो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन फिर आखिर में वह कुछ ही देर में हारने लगता है, क्योंकि जो उनके सामने वाला आदमी था वह एक रैंक पुश होता है। यानी कि वह जीतने के लिए नहीं बल्कि रैंक पुश करने के लिए खेल रहा था, जिसकी वजह से वह उसके ऊपर छुपकर हमला करता है। और इस हार से याहू बहुत मायूस हो जाता है और बाहर आ जाता है। लेकिन सिड उसे बाहर आकर रोकता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम पिंच से अच्छा खेलते हो, लेकिन अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें रैंक पुश करना होगा। वो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, तो सीड उसे समझाता है कि तुम्हें मैं कुछ अकाउंट दूंगा जिसकी तुम्हें रैंक पुश करनी होगी, और जितने अकाउंट की तुम जितनी हाई रैंक पुश करोगे तुम्हें उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब यहाँ मैं उन लोगों को बता दूं, जीनियस के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। दरअसल पबजी या फ्री फायर में रैंक होता है, जिसे कुछ लोग पैसा देकर पुश कराते हैं ताकि वो दूसरों को दिखा सके वो हाई रैंक पर है। तुम्हें भी इन अकाउंट का रैंक पुश करनी है, जिसके लिए तुम्हें पैसा मिलेंगे। लेकिन याहू कहता है कि ये तो लो के एजेंट्स है, ऐसे तो अकाउंट बैंड हो सकते हैं। तो सीड कहता है कि पैसे ऐसे ही कमाए जाते हैं। याहू कुछ जवाब नहीं देता और घर आ जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि उसके डैड चुपचाप बैठे टीवी देख रहे हैं। वो उसे कुछ कहते तो नहीं है, तो वह अपने रूम में चला जाता है और पूरी रात यही सोचता रहता है, क्या वह सच में इस काम को शुरू कर दे। अगर उसे अच्छे पैसे मिलेंगे तो सच में उसकी जिंदगी बदल सकती है और उसके पापा की भी। इसीलिए सुबह होने पर उसने अपना फैसला ले लिया था। वो पहुंच जाता है सीड के पास। जी हाँ दोस्तों, वो इस काम को करेगा, पैसे किसको नहीं चाहिए। अब उसे सीड पूरा सीन बताता है कि आखिर वह क्या करते हैं। दरअसल उसे महीने में 9 आईडी दी जाएंगी उन लोगों की जिन्हें अपना रैंक पुश करवाना है, जिसके बदले में वह हमें पैसे देंगे, और जितनी ऊंची वो रैंक करके देगा उसे उतने पैसे मिलेंगे। वो उसे एक डेमो भी करके दिखाता है जिसमें सीड को लाख से ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए गए थे, जस्ट अभी, क्योंकि उसने क्लाइंट की कनकर रैंक तक पुश करी थी। फिर क्या था, याहू, सीड, पिंच और उसकी गर्लफ्रेंड चारों लग जाते हैं इस काम में, और एक ही महीने में ये सभी अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो याहू को थोड़ा कम पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी वह खुश होता है। अब एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड किटी को कॉल करता है और कहता है कि उसकी नई जॉब लग गई है, क्या वो उसे मिल सकती है। लेकिन वो कहती है कि मेरा 2 दिन बाद जन्मदिन है, हम उस दिन मिलेंगे। अब वो मान जाता है और नेक्स्ट डे वो अपने कॉलेज के लिए निकल रहा होता है कि उसके डैड उसे किराए के पैसे देते हैं। लेकिन वह आज पहली बार उनसे पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि अब उसके पास पैसे आ गए हैं। और ये देखकर उसके डैड भी हैरान थे। और उधर याहू कॉलेज जाने की बजाय अपनी टीम के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि सभी लोग एक रोड ट्रिप के लिए जा रहे हैं। वो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं, जहां वह लोग एक बड़े होटल में स्टे करते। वहीं सीड अपने न्यू क्लाइंट को भी अभी हायर करने में लगा था। उधर याहू पिंच की गर्लफ्रेंड के साथ काफी बातें करता है, पर उसी रात में उनकी कुछ लोगों के साथ लड़ाई भी हो जाती है, जिसमें उन्हें काफी चोट आती है। तो वहां से चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन याहू को याद आता है कि आज तो सैटरडे है, आज किटी का बर्थडे है। वह अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारी कॉल थी, लेकिन वह पूरी रात मस्ती करने के चक्कर में उसकी कॉल पिक नहीं कर पाए। तो वह सीधा किटी के घर पहुंचता है केक लेकर, पर वह उसे अंदर आने से मना कर देती है और कहती है
कि मुझे जिस इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत थी वही नहीं आए। मेरे बर्थडे पर याहू का कहना था कि वह उसके कहने पर ही जॉब कर रहा है, लेकिन याहू किटी को पता है कि वह क्या काम करता है और इसीलिए वह कहती है कि तुम जो काम कर रहे हो वह इल्लीगल है। अगर किसी दिन पुलिस को यह पता चला तो वह तुम्हें बंद कर देगी, इसीलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। यह बोलकर वह अंदर चली जाती है और याहू वहीं बैठकर रोने लगता है, क्योंकि हर चीज आप पैसों से पूरा नहीं कर सकते। अब घर आने पर उसके डैड भी उसे बोलते हैं कि वह दिन से कहां पर था, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं देता और सीधा अपने रूम में आ जाता है, जहां पर वो किटी के कुछ देर पहले अपलोड की गई फोटोज को देख रहा था, जिसमें वो एक लड़की के साथ केक काट रही थी। ये देखकर उसे बहुत रोना लगता और बुरा भी आता है। वह पूरी रात रो रो कर गुजार देता है। नेक्स्ट डे ऑफ सीड के पास जाता है, जो उसकी ऐसी हालत देखकर समझ जाता है कि जरूर कुछ हुआ है, क्योंकि उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। इसीलिए वो उसे समझाता है कि आज के समय में हर चीज बिकती है, जिसको खरीदने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए पहले तुम पैसे कमाओ और फिर वह सब खरीद लो। याहू को समझ आ गया और इसीलिए वह अपना उस दिन का काम खत्म करके घर लौटता है तो देखता है कि उसके डैड गिरे पड़े हैं। वह फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उन्हें दिल का दौरा आया हुआ है, उसका उन्हें जल्दी से इलाज कराना होगा। लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन तभी वह देखते हैं कि याहू ने सभी हॉस्पिटल बिल पे कर दिया। जिस चीज को देखकर वह हैरान थे, उसके पास इतने पैसे कहां से आए। तब याहू उन्हें सब कुछ बता देता है और कहता है कि उसने अपनी हुनर के जरिए पैसे कमाए हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि ठीक तुम्हारे मन में जो है वो करो, लेकिन मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। कुछ दिन बाद उसके पास सीड का कॉल आता है, जो उसे यहाँ आने को कहता है। जब याहू उनके पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर काफी सारे ब्रांड न्यू आईफोन रखे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो सवाल करता है कि यह क्या है। तो सीड बताता है कि अब हमें इस चीज को एक लेवल और ऊपर लेकर जाना होगा, जिसके लिए हमें ज्यादा लोग और ज्यादा फोन की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए जिसके पास भी जो भी भरोसेमंद आदमी है उसे वह लेकर आ जाए। अब याहू को अपना पड़ोसी गैंग याद आता है। वो भी उसी की तरह पूरा दिन गेम खेलता रहता है, इसीलिए वो उसे भी ज्वाइन कर लेता है। फिर क्या था, ये लोग पूरी जान लगा देते हैं और दिन बदन इनकी इनकम डबल से ट्रिपल होने लगती है। याहू कुछ दिन में इतने पैसे कमा लेता है जिससे कि वह एक ब्रांड न्यू सुपर कार खरीद सकता है। उधर सिड ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उसको एक महीने में लगभग 40 लाख का प्रॉफिट हुआ था, जो देखकर वह हैरान था। लेकिन इनकी टीम में एक बंदा नशे की हालत में धुंध हो जाता है, जो हर समय कुछ न कुछ नशा करता ही रहता था, जिस वजह से उसका गेम भी खराब होने लगता है। उधर पिंच की गर्लफ्रेंड जूलिया याहू की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई थी। वो उसे अपने ऑफिस भी ले जाती है, जहां पर वे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हैं, जो कि उसकी तारीफ कर रहे थे। जिसके बाद वह दोनों साथ में काफी समय बिताते हैं और फिर जूलिया घर आ जाती है। उधर सिड पिंच को समझाता है कि तुम्हें काम पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वह एक प्रो प्लेयर था। लेकिन वह कहता है कि अब उसे यह काम नहीं करना, तो सिड उसे ज्यादा पैसे ऑफर करता है और उससे वह मान जाता है। जिसके बाद ये लोग काफी चिल हो जाते हैं। सभी अपने अपने पैसों से मौज काट रहे थे और एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। जो मन में हो रहा था वह खरीद रहे थे। लेकिन दोस्तों, हमेशा अच्छा समय नहीं चलता और एक दिन इनके साथ एक गड़बड़ हो जाती है। एक दिन एक क्लाइंट की इनके पास कॉल आती है, जो उन्हें बताता है कि उनकी वजह से उसकी आईडी ब्लॉक हो गई। सीड गुस्से में आज जाता है और सभी को बुलाता है, जिसमें याहू को वह पड़ोसी भी था। पिंच सारा इल्जाम उस पर डाल देता है, मारता भी है, लेकिन फिर याहू आकर उसे रोकता है और कहता है कि वह अभी बच्चा है। तब सीड को याद आता है कि वह आईडी तो खुद पिंच ने हैंडल करी थी, इसीलिए वह उसे डांटता है, जो बात उसे पसंद नहीं आती। वह उस काम को छोड़कर चला जाता है, लेकिन वह क्लाइंट सेम उसी आईडी की डिमांड कर रहा था, वह भी उसी रैंक के साथ, जो इतनी जल्दी बनाना आसान नहीं है। इसीलिए सिड याहू की आईडी उसे दे देता है, जो चीज उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसने इस पर कई सालों से काम किया है और आज वह किसी और की हो गई, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता। वहीं सिड ने उसके पड़ोसी को भी काम से निकाल दिया है, क्योंकि अभी वो बच्चा है। कुछ समय के बाद जब याहू फिर से दूसरी आईडी बनाता है, लेकिन अब वो एक बिगनर की थी, सब कुछ उसमें नया था। अब उसको ऐसे उदास देखकर जूलिया उसके पास आती है, उसे एक जगह लेकर जाती है जहां पर कई सारे पबजी टीम के मेंबर लाइव मैच खेल रहे थे, जिसे जीतने पर उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे और ये काम एकदम लीगल था। याहू उन टीम को देखकर कुछ सोचने लगता है और कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं, जहां पर याहू पहली बार जूलिया के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी में बड़ा करना है। बहुत हो गया ये छोटे काम, इसीलिए वो इनिंग शार्क नाम की टीम के पास पहुंचता है। बिना किसी को बताए वहां उसने ज्वाइनिंग का फॉर्म भी भर दिया था
वहीं दूसरी ओर सीड के पास लगातार काम आए जा रहा था, लेकिन अब उसके पास लोग की कमी है, इसीलिए वर्क काफी स्लो हो गया है और उसे पैसे भी चाहिए। उसी दौरान वह पिंच की आईडी खोलता है और देखता है कि वह रैंक पुश करने वाला काम अब खुद की टीम बनाकर कर रहा है, मतलब वह उसे धोखा दे रहा है। जिस चीज को देखकर उसका खून खोल जाता है, वह सीधा पहुंचता है उसके अड्डे पर, जहां पर वह उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता कि तुम मुझसे ही काम सीखकर आज मेरे ही क्लाइंट को अपनी ओर कर रहे हो। ये चीज बंद कर दो वरना बहुत बुरा होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम याहू को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में था क्योंकि उसके डैड की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। वो अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके पास 2 हफ्ते का समय है, तब तक अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। और अब याहू के पास जो पैसे थे वह भी खर्च हो चुके हैं। याहू उनसे पूछता है कि इसमें कितने पैसे लगेंगे, तो वो बताते हैं कि लगभग 13 लाख। ये सुनकर वह हैरान हो जाता है कि इतने पैसे वह कहां से लेकर आएगा। अब नेक्स्ट डे उसके पास वो इनिंग शार्प वालों का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि उसे ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसके लिए उसे यहाँ आना होगा। अब याहू चला जाता है, लेकिन वहां जाकर वो फोन में देखता है तो पता चलता है कि पिंच का एक्सीडेंट हो गया। उसकी हालत क्रिटिकल है और यह एक्सीडेंट किसी ने नहीं बल्कि याओ के पड़ोसी उस बच्चे ने करवाए। जी हाँ दोस्तों, वो भले ही छोटा है लेकिन उसके कॉन्टेक्ट बहुत बड़े बड़े लोगों से थे। याहू फौरन उसके पास जाता है और उसे मारते हुए कहता है कि अगर इस बारे में किसी को कुछ पता चला तो पता है ना वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम्हारी दादी के ऊपर क्या गुजरेगी। दरअसल ये उसने किस लिए किया, क्योंकि पिंच ने उसे उस दिन बहुत मार रहा था और सबके सामने बेइज्जती भी की थी, इसीलिए उसने बदला लिया। जब जूलिया को भी पता चलता है कि पिंच के बारे में, तो वह सीधा सीड के पास जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने यह करवाया है क्योंकि उसकी कुछ दिन पहले उससे लड़ाई हुई थी। इसीलिए वो उस काम को छोड़कर चली जाती है। मतलब एक एक करके लोग वहां से छोड़कर जाते जा रहे हैं और सिड पूरी तरह से अकेला आ चुका है। कहानी आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि एक दिन सेट के पास एक बंदा आता है, जो उसे बताता है कि उसके लिए 20 आईडी का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके रैंक पुश करने के लिए उसे 35 लाख मिलेंगे। लेकिन सीड के पास तो लोग ही नहीं है, वो तो अकेला है, पर वो फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेता है। अब उसी रात उसके पास याहू आता है और कहता है कि उसे कुछ पैसे चाहिए अपने डैड के लिए। तब वो उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि हम दोनों इसे पूरा कर देते हैं 3 दिन में, जिसके बाद आधा आधा बांट लेंगे। अब याहू मान जाता है और काम पर लग जाता है। लेकिन दोस्तों, ये चीज इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि हर आईडी को कुछ घंटों में कंकर पर लाना नामुमकिन, लेकिन याहू अपनी पूरी जान लगा देता है। उधर सीड देखता है कि उसका ग्राफ अब तेजी से नीचे जाता जा रहा है, सारे क्लाइंट अब खत्म होते जा रहे हैं। इसे गुस्से में वो अपनी टीम मेंबर जूलिया की एक प्राइवेट वीडियो को लीक कर देता है, क्योंकि वो उसे ऐसे छोड़कर चली गई थी। जब इस चीज की खबर बाहर लोगों को पता लगती है तो सभी उसका मजाक बनाते हैं, जिसे जूलिया ट्राम में चली जाती है और खुद को कई दिनों तक रूम में बंद कर लेती है। इधर इन दोनों ने जैसे तैसे करके उस टास्क को पूरा कर लिया था, जिसके बाद याहू उसके पास जाता है अपने पैसे लेने के लिए। लेकिन वह उसे कहता है कि तुम्हें कुछ और आईडी पुश करनी होगी, उसके बाद ही पूरे पैसे मिलेंगे। जिस चीज को सुनकर वह बहुत गुस्से में आ जाता है। मतलब उसने काम करवा लिया लेकिन पैसे नहीं दे रहा है और अभी उसे पैसों की सख्त जरूरत है। इसीलिए वह जूलिया से मिलने जाता है, जिसे अपना पूरा लुक ही चेंज कर लिया था। उसकी वजह से वो उसे बताती है कि यह सब सीड का करा हुआ है, उसने मेरी एक वीडियो लीक कर दी, जिसके बाद मुझे यह कदम उठाना पड़ा। फिर अब जब उसे याहू के डैड के बारे में पता चलता है तो वो उसे अपने कमाए हुए पैसे दे देती है, क्योंकि अब इन चीजों से दूर होना चाहती है। उन्हीं पैसों को लेकर वह हॉस्पिटल चला जाता है और अपने डैड को बताता उसने बिल पे कर दिया है। कहानी आगे बढ़ती है और 2 दिन बाद जब हम सीड को एक बार में देखते हैं तो वहां पर टीवी न्यूज आ रही होती है कि जो गेम डेवलपर थे उन्हें पता चल चुका है कि कुछ लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। तभी सीड के पास कॉल आती है, एक क्लाइंट की आईडी ब्लॉक हो गई है और इसी समय टीवी पर सीड की फोटो भी शो होने लगती है। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि जूलिया ने किया था। उसने ही पुलिस को सब कुछ बताया था, लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपाकर। अब सीड वहां से भागना शुरू करता है, लेकिन कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए इस गेम में सीड के लिए लगाए थे और जो कि अब सारे पैसे डूब चुके हैं। इन चीजों का वह मास्टरमाइंड होता है, इसीलिए सारा कसूर उस पर जाता है। अब सभी उसे बहुत मारते हैं और फिर पुलिस भी उसे पकड़ कर ले जाती है। वहीं जूलिया अब दूसरे शहर शिफ्ट हो चुकी है। इधर जब याहू को पता चलता है कि यह काम बंद हो चुका है तो वो फाइनली अपने डैड की शॉप पर हाथ बटाना शुरू कर देता है। लेकिन उसके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं वह सपना है कि एक दिन वो पैसा कमाए। सालों पहले उसने शुरुआत की थी। वही पिंच भी अब ठीक हो गया है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी गर्लफ्रेंड चली गई है, पैसे चले गए, दोस्त भी चले गए। हालांकि कई साल बाद उसे एक दिन सीड दिखाई तो देता है,
लेकिन वह बिना बात करे वहां से चला जाता है और इसी तरह एक गलत काम ने सारे दोस्तों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपका फेवरेट गेम कौन सा है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।